HTML ट्यूटोरियल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। HTML ट्यूटोरियल के इस वीडियो में हम HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस अनऑर्डर्ड लिस्ट की अलग अलग टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसकी पहली स्लाइड HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में है, जिसके पहले पॉइंट में लिखा है द HTML UL टैग डिफाइंस एन अनऑर्डर्ड बुलेटेड लिस्ट। तो इस पॉइंट के अनुसार HTML लैंग्वेज में UL टैग का प्रयोग अनऑर्डर्ड बुलेट लिस्ट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखा है एन अनऑर्डर्ड लिस्ट starts with the UL tag. Each list item starts with the LI tag. तो इस प्रकार से अनऑर्डर्ड लिस्ट UL टैग से स्टार्ट होती है। इसके बाद हर एक लिस्ट आइटम के लिए LI टैग लिखा जाता है। इसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखा है द लिस्ट आइटम्स विल बी मार्क्ड विद बुलेट्स स्मॉल ब्लैक सर्कल्स बाय डिफॉल्ट। तो इस पॉइंट के अनुसार डिफॉल्ट रूप से लिस्ट आइटम्स को बुलेट्स के साथ मार्क किया जाता है, अर्थात छोटे ब्लैक सर्कल के साथ मार्क होते हैं। इसके बाद अगली इस स्लाइड में अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट की एग्जाम्पल दी गई है, जिसके HTML कोड में कॉफी, टी और मिल्क को लिस्ट आइटम के टैग में लिखा गया है और इन सभी लिस्ट आइटम्स को UL टैग के अंदर रखा गया है। तो इस प्रकार से अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट की एग्जाम्पल लिखी गई है। तो अब इस HTML एग्जाम्पल के कोड को कॉपी कर लेते हैं, जिसके बाद VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर अब हम VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं, जिसके बाद अब हम यहाँ पर अपने कॉपी किए गए HTML एग्जाम्पल के कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद इस फाइल को सेव करके अपने वेब ब्राउज़र के अंदर इसे रन करके देख लेते हैं, जिसके बाद हमें कुछ इस प्रकार से रिजल्ट देखने को मिलता है, जिसमें कॉफी, टी और मिल्क लिस्ट आइटम्स के रूप में बुलेट पॉइंट्स के साथ लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। इसमें बुलेट पॉइंट्स डिफॉल्ट रूप में आते हैं। इसके बाद अगली स्लाइड अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट के टाइप्स के बारे में है, जिसमें लिखा है द CSS लिस्ट स्टाइल टाइप property is used to define the style of the list item marker. It can have one of the following values. तो इस पॉइंट के अनुसार HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर CSS लिस्ट टाइप प्रॉपर्टी आती है, जो कि लिस्ट आइटम के मार्कर के स्टाइल को डिफाइन करती है। यह लिस्ट स्टाइल टाइप की वैल्यू नीचे दी गई वैल्यूज में से किसी एक प्रकार की हो सकती है। इनमें पहली वैल्यू डिस्क, दूसरी सर्कल, तीसरी स्क्वायर और चौथी नन है। इनमें डिस्क डिफॉल्ट रूप में बुलेट पॉइंट्स के अनुसार होती है, जबकि सर्कल और स्क्वायर नाम के अनुसार सर्कल और स्क्वायर के रूप में मार्क होते हैं। इसके बाद अगली इस स्लाइड में HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट डिस्क के साथ एग्जाम्पल में लिखी गई है, जिसके HTML कोड में UL टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का प्रयोग किया गया है, जिसमें आगे लिस्ट स्टाइल टाइप में डिस्क लिखकर डिफाइन किया गया है, जिससे यह लिस्ट आइटम्स डिस्क के रूप में मार्क हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि एग्जाम्पल साइड की पिक्चर में रिजल्ट के रूप में दी गई है। तो अब इस एग्जाम्पल के HTML कोड को कॉपी कर लेते हैं और अपने VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर VS कोड एडिटर में पहुंचकर पुराने कोड को डिलीट करने के बाद हम इस नए HTML एग्जाम्पल के कोड को पेस्ट कर देते हैं।
जिसके बाद इस फाइल को सेव करके अपने वेब ब्राउज़र के अंदर चलते हैं। अपने वेब पेज में पहुंचने के बाद अब इस वेब पेज को हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं, जिसके बाद हमें कुछ इस प्रकार से रिजल्ट देखने को मिलता है, जिसमें सभी लिस्ट आइटम्स डिस्क बुलेट पॉइंट्स के रूप में मार्क हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद अब हम इस लिस्ट टाइप को सर्कल में चेंज करने के लिए VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर अब हम VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं, जिसके बाद हम यहाँ पर UL टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप को डिस्क से चेंज करके सर्कल में डिफाइन कर देते हैं। इसके बाद हेडिंग टैग में भी डिस्क टेक्स्ट को हटा दिया जाता है और उसकी जगह सर्कल टेक्स्ट को लिख दिया जाता है, जिसके बाद हम इस फाइल को सेव करके अपने वेब ब्राउज़र के अंदर चलते हैं। वेब ब्राउज़र में आने के बाद अब हम इस वेब पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, जिसके बाद हमें कुछ इस प्रकार से रिजल्ट देखने को मिलता है, जिसमें सभी लिस्ट आइटम्स सर्कल बुलेट्स के साथ मार्क हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद यह अगली स्लाइड नेस्टेड लिस्ट के बारे में है, जिसमें लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट को डिफाइन किया जाता है, जैसा कि एग्जाम्पल के HTML कोड में लिखा गया है, जिसके अंतर्गत ब्लैक टी और ग्रीन टी को लिस्ट आइटम के रूप में टी के अंदर डिफाइन किया गया है। तो इस प्रकार से कॉफी, टी और मिल्क के अंदर एक और लिस्ट को डिफाइन किया गया है, जिसमें ब्लैक टी और ग्रीन टी लिस्ट आइटम के रूप में लिखी गई है, जिसका रिजल्ट साइड में दी गई पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो अब इस एग्जाम्पल के HTML कोड को कॉपी करके VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर अब हम VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं, जिसके बाद अब हम यहाँ पर इस पूरे कोड को डिलीट करके फिर इस नई एग्जाम्पल के कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, जिसके बाद हम इस फाइल को सेव करने के बाद अपने वेब ब्राउज़र के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर अब हम अपने वेब ब्राउज़र के अंदर पहुंच चुके हैं, जिसके बाद हम इस वेब पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं, जिसके बाद हमें कुछ इस प्रकार से रिजल्ट देखने को मिलता है, जिसमें लिस्ट आइटम टी के अंदर एक नई लिस्ट बनी हुई दिखाई देती है, जिसमें ब्लैक टी और ग्रीन टी दो लिस्ट आइटम दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट का होना नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।